शोएब जी आवाज नहीं पहुंच रही है। आई आवाज सर मेरी? जी 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 शर्मा जी, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। कौन जिंदा रहता है शहर होने तक। देखिए यहाँ पे बात यह है कि मामला ये बहुत टफ है और इसके फेवर में मैं तो नहीं हूं, बाकी कौन अपनी बात कहता है उससे मतलब नहीं, लेकिन उसके बाद आप मेरी बात सुन जरूर लीजिएगा। देखिए अभी हमारी भाजपा की प्रवक्ता बैठी हुई मेरी बड़ी बहन है, इन्होंने कितनी सफाई से बीजेपी को बचाया। आप बताइए कितनी सफाई से बताया कि मैं वहां पर पहुंचूंगी, मैं पुलिस को एक्शन लूंगी। अरे आपकी सरकार आप कर क्या रहे हैं? यानी ये मामले का इंतजार कर रहे हैं। यहां पे मैं शर्मा जी आपके चैनल को सलूट मारता हूं कि आपके चैनल ने इस बात को मंदिराम पर लाया। एक हिंदुस्तान की बच्ची, किसी मजहब से मतलब में नहीं है, कोई मजहब की बच्ची हो, उसके साथ जबरदस्ती इस तरह के मामला किया जा रहा था और आपकी हुकूमत वहां पे आज बैठी हुई थी। अगर सुदर्शन ने इस तरह काम ना किया होता तो मेरे ख्याल आज डिबेट भी ना होती। आपकी सरकार वहां पे मौजूद है, सवाल आप सिद्दीकी से ना पूछ के बल्कि भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहिए। मैंने शुरुआत उनसे की थी और उसका जवाब भी दिया था। मैं आपने मतलब मिसाल दी मैंने। देखिए होता क्या है यहाँ पर सर कि कोई भी मजहब हो, मैं मुस्लिम मजहब नहीं कह रहा, कोई भी मजहब है, किसी भी मजहब के इजाजत नहीं देता है कि जबरदस्ती धर्मांतर छोड़ी किसी मजहब को बुरा कहने तो मना किया गया है। हमारे नबी ने फरमाया है किसी मजहब को बुरा ना कहो, अगर उसने तुम्हारे मजहब को पलट के बुरा कह दिया तो तुम गुनहगार हो जाओगे। और जिसने ये किया वो गलत किया है, उसके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सर शर्मा जी एक बात गौर करिए कि मैंने अक्सर ये बात कही है कि ये मामले जब मंजर आम पर आ जाते हैं तभी हम आप एक्टिव होते हैं। आखिर वो मेरी छोटी बहन थी, मेरी बेटी समझिए उसको, बहन समझिए, वो 1 महीना 2 महीना जो भी लगा रहा है जहां लापरवाही वालिदैन की रही। अगर आज मेरी बेटी फातिमा जहरा है, बेटा मेरा मोहम्मद अहमद है, अगर ये बिगड़ जाएंगे तो सबसे पहला सवाल शर्मा जी को शोएब सिद्दीकी से करना होगा कि आपके बच्चे कैसे बिगड़ गए, आपने परवरिश कैसे करी। यानी आपकी बेटी आपसे बता रही है। अरे शोएब जी आप परवरिश पे आ जाते हैं, जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं उनकी परवरिश पर क्यों सवाल नहीं उठाते हैं? माँ बाप को तो पता लग रहा था ना। देखिए ऐसी परवरिश पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग? देखिए शर्मा जी, देखिए 2 बच्चों तुरंत बेटियों के बाप पे आ जाते हैं। नहीं, मैं 2 बच्चों का बाप मैं खुद भी हूं। मेरी बेटी फातिमा जहरा, बेटा मोहम्मद अहमद। कोई अल्लाह ना करे कोई नागहानी गुजरती है, कुछ गलत वो करते हैं तो जिम्मेदार पहले मैं होऊंगा, मैं उन पर नाम ले रहा हूं, मैं उनके साथ हूं, सब करवानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही रही। जब मामला सामने फिर प्रशासन देखिए आंख मुझे रहा, फिर वही पीड़िता कह रही है कि पुलिस मेरी सुन नहीं रही है। अब बताइए अखिलेश सरकार तो है नहीं, मायावती सरकार तो है नहीं, ममता बनर्जी सरकार तो है नहीं। मैं उसका जवाब लूंगा। मैं अकील जी से एक चीज पूछना चाह रहा हूं, उसके बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूं। ठीक है अकील जी, आपकी मस्जिद में महिलाओं को जाने की अनुमति है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। शोएब जी अनुमति है क्या? औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती हैं। शोएब जी अनुमति है क्या? देखिए शर्मा जी, हमारे वहाँ औरतों की इजाजत है, लेकिन उसकी शराइत होती है। औरतें किस अंदाज से जा सकती हैं, अकील जी यही बहुत बड़ा फर्क है। मैं इसी वजह से मेरा ये सवाल था, मेरा यही सवाल इसी वजह से था क्योंकि 2 मुस्लिम स्कॉलर बैठते हैं, दोनों की सोच, दोनों की मानसिकता, दोनों की बात हमेशा अलग रहती है। आपने एक टके से जवाब दे दिया कि हाँ बिल्कुल है। वो बच्ची को क्यों आप लेके गए मस्जिद में, फिर आप ये कहते हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जाता है।